हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 31 अगस्त बुधवार के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग एंड हियर वी गो। वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। एक है टैरो, एक है ये ओरेकल और एक है एवलॉन मैजिक। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट फ्रॉम दी टैरो इटसेल्फ। देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो 1 2 3 अगेन 1 2 3। चलो, हमें 2 कार्ड्स मिल चुके हैं एंड अगेन वी विल शफल 1 2 3। ठीक है, अब एक दो बार और शफल करते हैं क्या पॉप अप कोई कार्ड होता है या नहीं। ठीक है, नहीं हुआ तो चलो देखते हैं और कौन से कार्ड आते हैं। 3rd 4th 5th 6th 7th 8 और एक फाइनल कार्ड 9। तो ऑलमोस्ट 9 कार्ड आ चुके हैं। तो यस, 9 कार्ड ही है। तो देखते अभी हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन द रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। ओके, सुबह सुबह 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या है इसका मतलब वो देखते हैं, जानते हैं। आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि जो भी एक्स्ट्रा बैगेज है उसको फेंक दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। कई बार लोग ऐसे होते हैं ना कि फेक रिश्ते में जीते हैं या फिर फेक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो छोड़ना चाहते हैं। अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो ये पर्सन रियल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ किसी दिखावे के लिए आपसे जुड़ना नहीं चाहते। तो यहाँ पे बात आती है कि आर यू हैप्पी विथ दिस रिलेशनशिप। अगर नहीं है तो आप इनसे खुल के बात कर सकते हैं, इनको काफ़ी अच्छा लगेगा। वही बातें हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों भी एक फेक वर्ल्ड में जीना बंद करें और रियल अंडरस्टैंडिंग से सोचें। ओके, देखो कई बार लोगों को लगता है, आपने भी शायद सोचा होगा कि रिश्ते में पढ़ना या फिर गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना ये बहुत ही एडवेंचरस है और काइंड ऑफ इमैच्योर, मैच्योर, व्हाटएवर। लेकिन जब ये होता है, रिश्ता बनता है, उसके बाद उनके नखरे सहन करना, उनकी बातें सुनना, वो क्या कह रहे हैं, ईस्ट को वेस्ट बोल रहे हैं, उसमें हाँ में हाँ मिलाना, और उसके बाद वाली जो इम्पोर्टेंट फीलिंग है स्पेसिफिकली वो यहाँ पे आती है कि अगर कोई मैरिड है, प्रेग्नेंट है या फिर किसी को बच्चे हैं तो उनको संभालना, उनका स्कूल करना ये इजी नहीं है। ओके, ये अंडरस्टैंडिंग किसको कब आएगी, नोबडी नोस। आपको ऐसे कई सारे कपल मिलेंगे जो ये बात को ठान के ही लेके चल रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है, और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि अरे ये क्या, ये तो होता ही रहता है। लेकिन जब एक्चुअली इस बात से गुजरना पड़ता है तब कितने लोग इसकी प्रिपरेशन कर चुके होते हैं, ओनली गॉड नोस। ओके, तो वो बातें यहाँ पे आ रही है मेरे हिसाब से। सेकेंड जो कार्ड है वो है द एम्पेरर एरीज। अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो ये पर्सन हमेशा ही रूल करना चाहता है, जो कि रिश्ते के पहले उसूल के खिलाफ है। रिश्ते का पहला उसूल दैट बी एडजस्ट, है ना, हमेशा एडजस्ट होना सीखो। क्योंकि एक बार आप रिश्ते में आ चुके हैं तो जो फ्लैट आपको मिलता है ना हमेशा चेंज होता है। कभी 400 स्क्वायर फीट, कभी 300, कभी 100 स्क्वायर फीट। तो ये अंडरस्टैंडिंग हर एक की अलग अलग होती है। कई बार आप गुस्सा होते हो, कई बार वो गुस्सा होता है, कई बार आप शांत बैठते हो, कई बार उनको लगता है कि मैं बहुत सारी बातें करूँ। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। एरीज राशि यहाँ पे आती है प्रथम स्थान पे और रहते हैं जो कि 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। वाओ, लगातार एरीज ही आती जा रही है, क्या कहने। 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है ना कहीं पर्सन वेट कर रहा है कि किसका टर्न है अभी। क्या एडजस्ट इनको होना है, आपको होना है, या फिर एडजस्टमेंट कभी थी ही नहीं, राइट। नेक्स्ट बात है कि एग्जैक्टली इनको क्या करना चाहिए। क्या आपकी कही हुई हर बात के ऊपर ब्लाइंडली फेथ करना चाहिए, या फिर इस पर्सन को वेट करना चाहिए जब इनकी टर्न आएगी, जब ये आपको कुछ बताएंगे और आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। तो बहरहाल हम कह सकते हैं कि ये पर्सन थोड़े से कन्फ्यूजन में है। ठीक है, एग्जैक्ट उसको वे आउट नहीं पता। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग मैरिड भी हो सकते हैं एंड अब उनको उनकी जिम्मेदारियाँ अंडरस्टैंड हो रही है, और बहुत से लोग हैं जो एक ख्वाब देख रहे हैं कि मैरिज 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 मैरिज। बट व्हाट आफ्टर मैरिज, व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली आफ्टर मैरिज। ओके, ये ऐसा हुआ कि आप कलर लगा रहे हो और अब कलर क्या होगा स्किन पे, या टैटू लगा लिया अब क्या होगा।
वो आपको नहीं पता, वो चीज़ें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये बात सिर्फ आपके नहीं, इनकी भी हैं, और ये बातें आप दोनों के रिवॉल्व हो रही है, लगातार आप दोनों के आजू बाजू घूम रहे कि अब क्या, राइट, अब क्या, वो चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। भी आगे बढ़ना है तो विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बढ़ना है, ठीक है। तो मे बी ये पर्सन आपसे क्वेश्चनिंग भी करना चाहता है। आप में से ऐसे भी कपल हो सकता है कि जिन्होंने आगे का कुछ प्लान नहीं किया है, आपने बस सोचा कि हाँ भाई कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद शादी करेंगे, बट एग्जैक्टली क्या आपने सोचा है कि कब क्या करेंगे? हाउ विल यू मैनेज रिगार्डिंग द मनी, रिगार्डिंग द फैमिली, रिगार्डिंग द चिल्ड्रन? और अगर ये इशू आपने नहीं मैनेज किए हैं, then there will be some issue from this person's angle. Judgment card आना ही था, वो आ चुका है। मतलब ये नहीं कि the person is allowing you or himself to judgment, pass on judgment, but the thing is that कि judgment क्या होगा? क्या आप उसको रेडी कहेंगे या फिर ये खुद को रेडी कहेंगे? Nobody knows about it, ठीक है। वो बात हमें यहाँ पे दिखती है। नेक्स्ट कार्ड है वो टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अभी भी वो चीज़ें हैं कि एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हो इसको नहीं पता, इसलिए बस अंदाज़ा लगा रहे हैं। टू ऑफ कप्स मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे कि एक जस्ट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। सो ये है रिगार्डिंग टू ऑफ कप्स। और देखते हैं नेक्स्ट, एंड वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स में एग्जैक्टली क्या है कि ये पर्सन ख्वाब देख रहा है। अब इसमें से कितने ख्वाब पूरे होंगे, कितने नहीं, ये इस पर्सन को नहीं पता, और वही हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वॉन्ड्स फायर साइन होती है, पैशन साइन होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन रूल करना चाहता है, जैसा ये चाहता है वैसा ही हो, लेकिन क्या एग्जैक्टली ऐसा हो पाएगा, ये आपको खुद को पूछना है। सेकेंड, अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो 2 कार्ड मिल चुके हैं, ठीक है, और देखते हैं हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं, राइट, ठीक है। चलो अब हम करते हैं मैन्युअली शफल। 3 4 5 6 7 हो गए, 7 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये सारे कार्ड स्ट्रेट ही है, तो चलो पहला जो कार्ड है वो है उल्लंघन, अनुल्लंघन। ओके, ये कार्ड आ गया। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे ये पर्सन कुछ चाहता है ऐसी चीज़ें करना जिसके लिए शायद आप प्रिपेयर नहीं हो, ठीक है। इसका एक सिंपल सा वर्ड है जिसे हम कहते हैं बी से स्टार्ट हुआ, ब्रेकअप नहीं ब्रेकअप नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पे सोलो ट्रिप आती है, या फिर थोड़ी सी दूरियां बनाना आती है, या फिर जो आपने एक बाउंड्री बनाई है ना कि आप ये नहीं खाओगे, या फिर आप अकेले यहाँ वहाँ नहीं घूमोगे, एंड लाइकवाइज। तो ये चीज़ें ये पर्सन अवॉइड करना चाहता है। इसके हिसाब से मेरी ज़िंदगी मेरी अपनी हो, एंड मुझे कोई ना बताए या ना कहे कुछ वक्त तक कि मुझे क्या करना है। ये डायरेक्टली आपसे नहीं बोल सकते, ना ही आपसे कह सकते, वरना चीज़ें बहुत ही वियर्ड हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा फॉलो तो करना चाहते हैं। सच जो है एक अनेक, यस, यहाँ पे फ्रेंडशिप आती है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आती है, ठीक है। एक अनेक मतलब कई बार क्या होता है कि आप बस एक व्यक्ति से कनेक्ट होते हो और उसके आगे पीछे ही घूमते हो और वही आपकी ज़िंदगी बन जाती है। लेकिन कई बार एज पर साइकोलॉजी हो या फिर ह्यूमन बिहेवियर हो, एनालिसिस हो, आप चाहते हैं कि बहुत से लोगों से आप मिले, वो आपसे बातें करें, यू कुड बी सेंटर ऑफ अटेंशन, है ना। तो चीज़ें भी हो, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। आरंभ अंत, यस, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आपकी रिश्ते की जब शुरुआत हुई तो इनकी जो सोशल लाइफ है वो चली गई। अब ये सोशल लाइफ को पाना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है आप दोनों के लिए। अनुकूल प्रतिकूल, एग्जैक्टली आप उनके किस बात को हाँ कहते हो, या फिर इनके किस बात से आपको हाँ लगता है कि हाँ भाई मैं आपके इस बात को सपोर्ट करता हूँ, सपोर्ट करती हूँ। तो किसके लिए आप अनुकूल हैं, किसके लिए प्रतिकूल, या फिर दोनों की बातें, दोनों के जज्बात आते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अपना पराया मतलब ये होता है कि कई बार वी से दैट कि आई एम वेरी क्लोज टू यू, यू शुड शेयर एवरीथिंग विद मी, लेकिन उस व्यक्ति को हमारे बारे में सब कुछ पता है। कैसे?
ना आपको उस व्यक्ति का और इस व्यक्ति का यानी कि योर लवर का कनेक्शन नहीं पता, राइट, बट हाउ कुड ही टेल और हाउ कुड शी टेल एवरीथिंग, एवरी सिंगल डिटेल टू दैट पर्सन, तो ये आपको अभी तक शायद नहीं पता। उल्लास विषाद, कई बार रिश्ते में लगता है ना कि भाई आई एम वेरी हैप्पी एंड समटाइम्स आई एम वेरी सैड, तो उसके पीछे की वजह खुद ही ढूंढिए, नहीं शिकारे हुए कड़वा मीठा, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे रिश्ते में ये जज्बात होते ही हैं, आप इस जज्बात को अवॉइड नहीं कर सकते। कई बार बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई रिश्ता बहुत ही सही जा रहा है, एवरीथिंग इज कूल, कई बार लगता है भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ उसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है, बिकॉज हम ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं करते, ज़िंदगी हमें कंट्रोल करती है। ओके चलो, और ये 7वां 8वां और 9वां, चलो 9 कार्ड आ चुके हैं फ्रॉम दिस ओरेकल, ठीक है। हम करते हैं एक फास्ट रीडिंग, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। पहला कार्ड हुए ऑनर योर सोल पाथ एंड स्टेप इनटू योर ऑथेंटिक सेल्फ, लेट योर इंट्यूशन इन्फॉर्म योर पाथवे। ये अपने मन से काम करना चाहते हैं, अपना मन जैसा उनको कहे, फिर जो इंट्यूशन मिलते हैं उसके बेस्ड ये ज़िंदगी जीना चाहता है। मे भी ये ऐसा पीरियड है आपसे मिलने के पहले ये कैसे थे वैसा कुछ एक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकिन ये बस एक ख्याल है, दैट्स इट। सेकंड जो कार्ड है वो है ऑनर योर कमिटमेंट्स, बी लॉयल टू योर सोल्स लॉगिंग। यहाँ पे दिक्कत आती है, ये बार बार लगातार वही चीज़ पे अटकते हैं कि कुछ करना है मतलब आपसे दूर जाना है, या फिर जो कमिटमेंट का चक्कर है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। ओके सो वो बात है एग्जैक्टली यहाँ पे टूटेगी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि अगर मैंने कमिटमेंट दी है तो आई शुड फॉलो इट, मुझे इसके खिलाफ नहीं जाना है। सेकंड जो कार्ड वो लिव योर ओन ऑथेंटिक लाइफ विद करेज। यस, एक बार उनको ऐसा भी लगता है कि मुझे साहस दिखाने की ज़रूरत है ना। जैसे कि एक नन्हा खरगोश होता है, वो हमेशा डरता रहता है, एक पत्ता भी अगर नीचे गिरे तो वो डरता है। तो अब इसका क्या कहना है कि मुझे इस पेड़ से, इस हैप्पी रिलेशनशिप से कुछ वक्त के लिए अकेले जाना है, देखना है कि ज़िंदगी में और क्या क्या है, क्या वो ये कर पाएंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट, बी फियर्स, बी ब्रेव, डू थिंग्स दैट चैलेंज यू। यस, ये कह रहे हैं, खुद को चैलेंज कर रहे हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी कि या तो इनका जो पहला ही का सफ़र था, पहले का जो इनका अनुभव था वो यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है, जो आपको अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है यहाँ पे, और वो है इट इज़ ईजी टू लव एंड एक्सेप्ट द लाइट साइड ऑफ योर सेल्फ। यस, इनकी सबसे भाई बहुत ही ईजी, मतलब ये रिश्ता जो है वो बहुत ही ईजिली उन्होंने जोड़ चुके हैं, ज़्यादा मेहनत उनको नहीं करनी पड़ी। बाकी के कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कंप्लेन करेंगे, नहीं भाई हमें तो कितने पापड़ बेलने पड़े तब जाके कोई व्यक्ति मिली, तब जाके कोई लव अफेयर हुआ, और अब ये निभाना बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन इसके हिसाब से भाई बहुत ही लाइट साइड थी, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि आप बस प्यार में पड़ गए। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, वो है जस्ट मिनट, ओके, ये डू नॉट लुक फॉर वैलिडेशन इन अदर्स, बी यूनिकली यू एंड फॉलो योर ओन पाथ। कहीं ना कहीं दूसरों को ये फॉलो करना इन्होंने बंद कर दिया। मे बी आप दोनों का कुछ हो सकता है कि यू आर फॉलोइंग और फोकसिंग ऑन समबडी, एक ट्रेंड जो शायद चल रहा है आप उसको फॉलो कर रहे हो। तो ये पर्सन अपने ऊपर बिलीव करना चाहता है, राइट, कि मैं जो चाहता हूँ क्या मैं वो कर सकता हूँ या नहीं। लाइफ विल सपोर्ट द विजन यू हैव फॉर योरसेल्फ, मेक इट द बेस्ट इट कैन बी। जब इसके फ्रेंड्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट द पर्सन इज़ ए मैच्योर या फिर वो ऐसी कुछ हरकतें करना चाहता है, बट कुछ वक्त के लिए वो थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अकेला होना चाहता है। जैसे कि कहीं पे अकेले घूमना, अकेले जाना, अकेले हॉटलिंग करना, वो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। हील थ्रू चेंजिंग योर स्टोरी, बिगिन इन दिस मोमेंट, डोंट लुक बैक। अब हील थ्रू चेंजिंग योर स्टोरी मतलब कहीं ना कहीं पे जो स्टोरी आपकी बन चुकी है ना, शायद वो बोर हो चुकी हैं या फिर वो बहुत ही घमासान हो चुका है इस रिश्ते में, तो अब ये कुछ वक्त के लिए एक अपनी अलग स्टोरी लिखना चाहते हैं। डजंट मीन वो स्टोरी बहुत ही स्पाइसी होगी, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल नहीं। ये पर्सन शायद सिर्फ अकेले होंगे इस नए स्टोरी में, बट क्या ये स्टोरी लिख पाएंगे वो सवाल है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो ऑन योर सोल्स जर्नी, यू नीड टू लूज योर सेल्फ सो यू कैन फाइंड योर सेल्फ अगेन, फॉलो योर ड्रीम्स। कई बार हमें खुद को फ्रीडम देनी पड़ती है सो दैट वी कैन बी बाउंड अगेन। हम दोबारा से किसी से जुड़ पाए इसके लिए हमें पहले फ्री होना पड़ता है।
राइट। तो यहाँ पे उनका करियर है, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे उनकी ज़िंदगी है, यहाँ पे उनकी चाहते हैं, उनकी एस्पिरेशन है, उसमें से क्या अभी उनके पास है, ये देखना पड़ेगा। इट रीडिंग, आई होप इट वाज राइट। थैंक यू।